विशेष जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक जे ओम प्रकाश। मेरे देश के रखवालों को मेरा सप्रेम नमस्कार। ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी और फख्र की बात है कि आज मुझे अपने देश के सिपाहियों की सेवा करने का मौका मिला। ये मौका कुछ इसलिए और भी प्यारा लग रहा है कि मेरी पहली फिल्म आस का पंछी का हीरो भी एक सिपाही था। ये रोल मेरे दोस्त राजेंद्र कुमार ने अदा किया था। तो लीजिए, सबसे पहले पेश खिदमत है एक सिपाही के बुलंद हौसलों, अटल इरादों और ऊंची उड़ान का गीत। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन मुकद्दर, आएगा झूमता सवेरा जीवन में रोशनी को लेकर। दिल मेरा एक आस का पंछी। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। फौजी भाइयों, फिल्म आस का पंछी के दिनों में मुझे अपने फौज के कई अफसरों और सिपाहियों से मिलने का और उन्हें बहुत करीब से देखने का मौका मिला। यकीन कीजिए, मैंने हर अफसर और हर सिपाही को एक सच्चा, मोहब्बत भरा, वतन परस्त इंसान पाया। भगवान सलामत रखे मेरे देश के निगाहबानों को। उनके लिए सिर्फ मेरे ही क्या, हर हिंदुस्तानी के दिल से एक ही आवाज आती है, और इस आवाज में वही जज्बात मिलते हैं जो मेरी दूसरी फिल्म आए मिलन की बेला के इस गीत में। ये गीत शंकर जयकिशन के निर्देशन में लता मंगेशकर ने गाया था और फिल्म में सायरा बानो ने। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल से
फौजी भाइयों, आज आपसे बातें करते वक्त एक किस्सा मुझे रह रह के याद आ रहा है। इस किस्से का ताल्लुक आप ही भाइयों के प्यार, खुलूस और मेहमाननवाजी से है। ये किस्सा दार्जिलिंग में पेश आया था। वहां तीस्ता दरिया की खूबसूरत वादी में हम एक गाने की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म थी आए दिन बहार के। शूटिंग देखने के लिए बहुत से फौजी भाई भी आए हुए थे। दोपहर को कोई 1 बजे जब हमने खाने के लिए शूटिंग बंद की तो फौजी भाइयों ने चारों तरफ से हमें घेर लिया। हम डर गए। मैंने पूछा, भाइयों क्या बात है, हमसे कोई भूल हुई? कहने लगे, हाँ आपसे भूल हुई है, आप हमारे मेहमान हैं, आप सबको खाना हमारे साथ खाना होगा। प्यार की वो दावत मुझे हमेशा याद रहेगी। अब सुनिए उसी फिल्म का एक गाना जो मेरी राय में हमारे वक्त की सबसे बड़ी कलाकार लता मंगेशकर की जिंदगी के बेहतरीन गानों में से एक है। लता जी के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि लता भगवान की तरफ से हिंदुस्तान को दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है जो सदियों में मिलता है। ये गाना आनंद बख्शी ने लिखा है और इसकी धुन बनाने वाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनो सजना पपी है ने, सुनो सजना पपी है ने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। बहार और खिज़ां, दुख और सुख जिंदगी के साथी हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे वक्त जिंदगी का साथ छोड़ जाते हैं जब जिंदगी में उनके साथ की ज्यादा जरूरत महसूस होती है। संगीत की दुनिया को गरीब करके रोशन हमें बेवक्त छोड़ गए, लेकिन हमारी यादों में वो आज भी जिंदा हैं और उनका संगीत उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा। रोशन अमर रहेंगे ताज महल की तरह। रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो
वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब से पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब अहदो पैमा हमारे। एक दूसरा जब देखता हो के दीवाना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। अब मैं आपको मदन मोहन की एक संगीत रचना सुनाता हूँ। मदन मोहन अपने रंग के वाहिद म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनकी हर बंदिश और हर तर्ज को संगीत प्रेमियों ने हमेशा सराहा है। ये हमारे देश के उन संगीतकारों में से हैं जिनका संगीत कभी बूढ़ा नहीं होता। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल
कार्यक्रम विशेष जयमाला में समय है एक छोटे से अंतराल का। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला, फौजी साथियों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत किया है सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक जे ओम प्रकाश ने। हमारी फिल्मी दुनिया में एक बहुत ही गुणी संगीतकार हैं जो उम्र के लिहाज से तो बुजुर्ग हैं लेकिन काम के लिहाज से अब भी नौजवान हैं। ये हैं सचिन देव बर्मन। बर्मन साहब के साथ किसी फिल्म में मेरा साथ तो नहीं हुआ लेकिन मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। उनसे संबंधित एक किस्सा याद आया। एक दिन मैंने रेडियो पर उनका एक गाना सुना। मैंने गाना खत्म होते ही उन्हें फोन किया और उनसे कहा, दादा अभी अभी आपका गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। बर्मन साहब ने जवाब दिया, वो तो ठीक है मगर हमारा दूध का क्या होगा। मैंने कहा, दूध कैसा? तो फरमाने लगे, आज हमको दूध नहीं मिला। मैंने इत्मीनान दिलाते हुए कहा, दूध का बंदोबस्त हो जाएगा दादा, लेकिन सुनिए आपका गाना बहुत ही अच्छा था। बर्मन साहब बोले, अब वो तो ठीक है मगर देखो दूध का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। ये हैं सचिन देव बर्मन, जिन्हें मैं दरवेश कलाकार कहता हूं। फिल्म गाइड में उनका ये गाना मैं कभी ना भूल सकूंगा। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। सबको राह बताई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला, सुलझा के राजा औरों की उलझन, क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा, क्यों नाचे सपेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ।
नामवर संगीतकार हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। वो है नौशाद। नौशाद साहब की जात किसी तारफ की जरूरतमंद नहीं है। वो बरसों से हिंदुस्तानी संगीत की सेवा कर रहे हैं और संगीत प्रेमी उन्हें और उनके काम को अच्छी तरह जानते हैं। इस वक्त नौशाद साहब के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अनगिनत रसीली धुनों का ये जन्मदाता सिर्फ साजों ही का माहिर नहीं बल्कि बंदूक और राइफल का भी धनी है। जब भी किसी महफिल में नौशाद साहब से मुलाकात होती है तो बात चाहे कहीं से भी शुरू हो मगर खत्म हमेशा शिकार पर होती है। मेरे ख्याल से अपने काम के सिवा अगर नौशाद साहब को किसी भी चीज से दिलचस्पी या लगाव है तो वो है शिकार। शिकार ही उनका शौक है और शिकार ही उनका प्यार। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार है तेरा। पर्वत पर्वत तेरी बाह है, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महके है आंचल मेरा। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों। फौजी भाइयों, अब मैं आपको एक सिपाही शायर से मिलवाता हूँ जो अब सिपाही नहीं रहे। ये है मेरे दोस्त और आप सबके जाने पहचाने गीतकार आनंद बख्शी। बख्शी साहब अगरचे किसी जमाने में फौजी रह चुके हैं, बंदूक भी उठा चुके हैं, मगर आज ये जरूरत से ज्यादा डरपोक और बहमी। उन्हें दो खास शौक हैं। म्यूजिक की सेटिंग में जब भी वो आते हैं तो मस्त हाथी की तरह झूमते आते हैं, इसीलिए मैंने इनका नाम मस्ताना मतवाला शायर रखा है। तो लीजिए आनंद बख्शी का लिखा एक शायराना नगमा सुनिए। यह गीत मेरी ही एक फिल्म का है जिसका नाम था आया सावन झूम के। रोशनी के लिए इस शमा से कहीं आग लग जाए तो ये शमा क्या करे, ये हवा तो चली, सांस ले हर कोई, घर किसी का उजड़ जाए आंधी में तो ये हवा क्या करे।
तो उठी रात सब की बुझे, आशियां पे किसी के गिरी बिजलियां तो ये घटा क्या करे, ये शमा तो जली रोशनी के लिए। फौजी भाइयों, अब मैं आपको फिल्मी दुनिया की एक और सदाबहार सरगमी जोड़ी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। ये जोड़ी है शंकर जयकिशन की जोड़ी। हमारे फिल्मी आसमान पर चांद और सूरज की तरह चमक रहे हैं। शंकर जयकिशन के साथ मुझे अपनी पहली 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला है और मैं आज तक न उनके काम को भूला हूं और न खुद उनको। दोनों ने मिलकर अनगिनत सुरीले गीतों का रस हमारे कानों में घोला है और आज भी इनका रस भरा संगीत प्रेमियों की प्यास बुझा रहा है। आज आपको सुनवाने के लिए मैं उनका ये गीत लाया हूं। एक बड़ी मशहूर कहावत है फौजी भाइयों, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये कहावत हमारी फिल्मी दुनिया के 2 मशहूर और कामयाब संगीतकारों पर बड़ी खूबी से लागू होती है। एक हैं बुजुर्ग संगीतकार S.D. बर्मन, जिनके बारे में चंद बातें अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता चुका हूं, और दूसरे हैं इनके होनहार सपूत राहुल देव बर्मन, जो फिल्मी दुनिया में पंचम के नाम से मशहूर हैं। राहुल देव बर्मन आजकल के ज़माने की तरह एक तेज़ और जोशीले नौजवान हैं, मगर इनके संगीत में बड़ी संजीदगी और गहराई मिलती है। मेरे दोस्त शक्ति सामंत की फिल्म कटी पतंग के लिए उन्होंने एक बड़ा ही पुरस्कार गाना तैयार किया है। लीजिए वही गाना सुनिए और मेरी बात की सच्चाई का अंदाज़ा खुद ही लगा लीजिए।
किसी शायर ने कहा है, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नजर डाली। इस रूप में न जाने ऐसी क्या कशिश है कि देखने वाला अपने होशो हवास खो बैठता है। लेकिन कभी कभी ये रूप, ये हुस्न भी तड़प उठता है, बेताब हो जाता है। और आप तो जानते हैं कि हुस्न को तड़पाने वाली, रूप को बेताब करने वाली सिर्फ एक ही चीज है, और वो है मोहब्बत। हुस्न की एक ऐसी ही मोहब्बत भरी तस्वीर है जिसे कल्याण जी आनंद जी ने अपने मचलते हुए संगीत से सजा संवार कर पेश किया है। फिल्म हिमालय की गोद में लता मंगेशकर को सुनिए। कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया। बालमा तू बड़ा वो है, जालमा तू बड़ा वो है। ओ कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया। बालमा तू बड़ा वो है, जालमा तू बड़ा वो है। सोई थी मैं, कहीं खोई थी मैं, नींद टूटी मेरी तो बड़ा रोई थी मैं। सोई थी मैं, कहीं खोई थी मैं, नींद टूटी मेरी तो बड़ा रोई थी मैं। मेरे रोने पे तू मुस्कुराया। बालमा तू बड़ा वो है, जालमा तू बड़ा वो है। ओ कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया। बालमा तू बड़ा वो है, जालमा तू बड़ा वो है। मेरे देश के रखवालों, आज के शुभ दिन मैं जिंदगी भर न भूल सकूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस प्रोग्राम द्वारा मैं आपसे कुछ देर बातें भी कर सका और आपको अपनी पसंद के कुछ फिल्मी गाने भी सुना सका। उम्मीद है इन गानों से आपका मनोरंजन जरूर हुआ होगा। भगवान करे आप भाई जहां भी हों सदा खुश और आबाद रहें। अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। जुमेरात को? हाँ हाँ आधी रात को। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। ओहो मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल। आज नहीं कल। क्यों क्यों? आज नहीं कल। ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं नरसों। कहाँ? यही यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। तो ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। फौजी साथियों की सेवा में जिसे प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक
जय ओम प्रकाश। आपको बता दें, ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए थे विविध भारती के संग्रहालय से।